गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं हमेशा ओवर वॉइस करती हूँ क्योंकि यार पब्लिकली मुझे बोलते हुए बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। एंड मैं अभी वो वाली प्रोफेशनल वाली लाइक यूट्यूबर तो नहीं हुई हूँ और व्लॉगर। सो मैं ऑफिस पहुंच गई थी संडे वाले दिन एंड हमारे हॉस्पिटल में था NABH। एंड संडे में भी भाई मेरे को जाना पड़ा क्योंकि मैं अपना ये जो है डिपार्टमेंट शिफ्ट करा रही थी। तो भाई ये मेरा कैबिन है एंड इसके बगल में HR कैबिन है एंड इसके बगल में था भाई हमारा अकाउंटेंट डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो भाई 4 डिपार्टमेंट थे एंड ये मेरा कुछ ऐसा डिपार्टमेंट था छोटू सा। एंड आई ऑलवेज सेज दैट कि माचिस की डिबिया सा डिपार्टमेंट दे रखा है। एंड ये मेरी अलमारी खड़ी हुई थी एंड ये सिक्योरिटी का था। एंड जहाँ अलमीरा खड़ी हुई है तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ अकाउंटेंट का था। तो मैं दिखा देती हूँ कि HR का डिपार्टमेंट कैसा था। तो HR ऑर्गेनोग्राम लगा हुआ है एंड मैंने सोचा कि इसकी कुछ यादें अपने फोन में रख लूं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डिपार्टमेंट था। एंड मुझे मतलब इसमें ही मैंने अपने 2 साल निकाले हैं और फर्स्ट जॉब थी एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट था ये मेरा। तो मैंने वो सोचा कि चलो कैप्चर कर लें। एंड मैं वेट कर रही थी JDS स्टाफ का क्योंकि हमें शिफ्ट करने में उसकी उनकी हेल्प चाहिए थी। सो भाई वो लोग अभी तक आए नहीं थे तो मैंने वीडियो बनानी और शूट करनी स्टार्ट कर दी। तो मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी सी अच्छी लग रही थी एंड ये स्वेटर मेरे ऊपर बहुत ही मैच कर रही थी। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट जरूर करके बताइए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो कमेंट करने में। तो भाई मेरे आए हुए थे इंजीनियर क्योंकि यार ये मशीन ड्रैगर वेंटिलेटर भी बंद पड़ा था एंड मैंने ये वीडियो बनाई कि कोई मुझे देख रहा है, समवन इज वॉचिंग मी ऑल्सो। ये मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे क्या है, कैमरा। सो भाई कुछ सामान उठाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये अलमारी उठाई थी एंड मैं कचरा दिखा था एंड मैं बहुत ही ज्यादा थक गई। मतलब जैसे जैसे सामान उठाना शुरू करा यार बहुत ही डिफिकल्ट काम है सच में बताऊं तो। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी एंड फिर मेरे को मार्केट भी जाना था। आपको क्या ही बताऊं, मतलब एक अकेले बंदे को सामान को लगाना शिफ्ट करना बड़ी बात तो है यार। फिर मेरे को मैनेजमेंट अच्छे से आता है तो मैंने एक हंसते खेलते कर लिया। तो यहाँ मैं अपना नया डिपार्टमेंट दिखाती हूँ। ये मेरी हॉस्पिटल बेसमेंट 2 में मेरा डिपार्टमेंट है एंड अभी मेरी एक जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें जो है सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वो मेरे ही डिपार्टमेंट का बना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेके आए थे अपनी अलमारी एंड ये मैंने कुछ बनवाई है इसके लिए। सो भाई ये सब लगे हुए थे क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा वजन था एंड मैं इनकी वीडियो शूट करे जा रही थी एंड ये हंस रहे थे। सो ये लगे हुए हैं और काफी मेहनत लगी मतलब इन लोगों की। और लाइक इनको जब पता चल रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा शांत खड़े हो जा रहे थे। यहाँ मैं ये सारे डब्बों में मशीनें फाइल्स भर के लाई, ये मेरी अलमारी है। तो मैंने सामान जो है अलग अलग कार्टून में भरा था ताकि डिफिकल्टी ना हो। ये सामने हमारा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है एंड यहाँ से हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एंड इससे पहले मेरा इसी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट था। सो भाई ये लोग इतनी भारी हो रही थी, ये बेचारे लगाने में इसको लगे हुए थे एंड एक के तो चोट भी लग गई थी। सो और ये जो लड़का है जो बीच में ये आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ इसको। यहाँ पे कुछ ये बातें करते हुए तो इन्होंने पहले साइज लिया एंड फिर इसको इसकी ठोक पिटाई करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे इनकी कुछ बातें आवाज आ रही होगी, ये सुनना। और फिर इन्होंने ताकत लगा दी जोर लगा के। भाई ये भाई इन्होंने लगा दिया जोर एंड जैसे तैसे करके ये काफी बड़ी थी तो ये जो पिलर सारे ये इस पे सेट करने को बोला था। तो इन्होंने बोला था बीच में गैप आ जाएगा मैम और ये गिरने का भी डर रहेगा। मैंने बोला नहीं भाई काट दो इसको। तो मतलब ये संडे वाले दिन ही मुझे लगा था कि बस सामान सामान सब करना पड़ेगा बट ये फिर मुझे ये सेटअप भी कराना पड़ा इसको
साइज का बनवाना पड़ा, ये लोग तो मना कर रहे थे। फिर इतने सारे लोग लगे हुए थे एंड सबकी हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो रही थी। तो यहाँ ये सब अपना पकड़े खड़े थे इसको एंड भाई किसी भी चीज को शिफ्ट करवाने में मेहनत तो लगती है, चाहे घर का सामान हो या ऑफिस का। एंड ऑफिस भी आपका घर सा ही हो जाता है, तो आप चाहते हो कि सब नीट एंड क्लीन रहे। एंड जहां मेरी अलमारी थी वहां इतनी ज्यादा कचरा निकला, बहुत ही ज्यादा कचरा, मैंने अभी आपको दिखाया। एंड मैंने तो पूरे डिपार्टमेंट में, अच्छा हुआ यार मैं संडे को आई थी क्योंकि मैंने फैला फैला के काम किया। आप देख रहे होंगे कि कितना सामान मैंने फैला रखा है, मतलब सारे में मैंने सामान ही सामान रखा हुआ है भाई। पर इसके बाद मैं इधर से कभी हॉस्पिटल में, तो कभी उधर डिपार्टमेंट में, कभी हॉस्पिटल में, कभी डिपार्टमेंट में, बस यही चल रहा था मेरा। कोई मेरा सामान इधर से लेके जा रहा था एंड मैं थक गई तो थोड़ा मैं बैठ गई। सो यहाँ पे आके फिर भाई सारे सिरिंज पंप और सारी कार्टून भर के हमने पहुंचा दी दूसरी तरफ। एंड जितने भी एक्स्ट्रा थे खराब थे वो सारे एक तरफ भिजवा दिए। एंड यहाँ पर हमने करा दिया क्लीन। अम्मा जी से क्लीन कराने के बाद फिर भाई पूरा जो फ्लोर पे मेरा काम हो रहा था वहां पे हमने सामान भर दिया। एंड काफी टाइम हो गया था, मुझे नहीं पता था सिर्फ इसको बनाने में मतलब 5 घंटे या 6 घंटे लग जाएंगे। मेरे को 5 या 6 घंटे लगे थे और भाई मेरे को अपने घर से आने में भी 1-1 घंटा लगता है, तो मतलब मेरा पूरा दिन ही वेस्ट हुआ ऐसे जाने में। फिर भाई मैं हॉस्पिटल से निकल गई थी 6 बजे एंड 6 बजे मेरी बहन मेरा वेट कर रही थी। तो मैं और मेरी बहन को जाना था जूडियो क्योंकि वो उस टाइम मेरठ में फर्स्ट टाइम खुला था। तो हमने कहा कि चलो हम भी देख के आते हैं कि जूडियो में क्या है क्या नहीं है, कैसी क्वालिटी है, कैसा मटेरियल है। तो हम सूरज कुंड वाले जूडियो की तरफ चल पड़े। तो भाई हमें पता नहीं था पहले कहाँ पे, रिक्शा वाला हमें गलत जगह पे लेके चला गया। फिर हम दोबारा से उल्टा करके वहां से आए एंड यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत ही ज्यादा मतलब। और मुझे लगता है यहाँ पे मुझे वॉइस को बंद करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वॉइस ओवर राइट आ जाएगा। फिर भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं जूडियो एंड जूडियो में एंटर करने के बाद ही बाहर से ही इतनी ज्यादा बाइकें दिख रही थी कि भाई सारा मेरठ यहीं पे चल के आ गया क्या। एंड आपको बताऊं काउंटर पे खड़े होके तो मैं बावली हो गई थी। मतलब आप देखो यार ये चप्पल कैसे पड़ी हुई है, मतलब मेरठ वालों ने इतना बुरा हाल मचा रखा था, इतना दंग कर रखा था कि इतनी पब्लिक एंड कचरा मचा रखा था यार। जहां भी देखो पब्लिक पब्लिक, काउंटर पे भी भीड़ ही भीड़। एंड 2 सामान लेने में हमारी आफत आ गई। फिर भाई हम सीढ़ियों से चल के सेकंड फ्लोर पर गए, वहां पे हमने जाके देखा कि चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे पहुंचने के बाद भाई मैं तो ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी क्योंकि हॉस्पिटल से भी काम वाम किया था। तो भाई सेकंड पे आए, सेकंड पे भी मटेरियल देखा। तो ये जो हमारा पीवीएस में खुला हुआ है ये उससे काफी बड़ा है अगर देखा जाए पीवीएस, क्योंकि वहां पे सिर्फ थोड़ा कम मिलता है, यहाँ पे काफी ज्यादा था। सो ये हो गया मतलब उस दिन का शॉपिंग डे। एंड मैं तो भाई लिटरली मैं इतनी थक गई थी बहुत ही ज्यादा, बट मेरे फेस पे फिर भी आ रही थी चमक एंड मेरे बॉडी में थी फिर भी जान। ये देखो थोड़ा मैं प्यारी प्यारी सी तो हूँ, हालांकि मुझे कोई मानता नहीं है कि मैं प्यारी हूँ, बट मुझे लगता है मैं बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची हूँ। और आप इसका लोग नहीं देखते हो तो भाई देखो जाके, इतनी मेहनत लगती है, आप कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो व्लॉग में, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बात करें क्या बोले, पर आप बताते रहते हो। एंड आपको बता दूं मैंने भाई रील्स बनानी नहीं छोड़ी। मैंने बोला यार मैं ये भीड़ तो जरूर दिखाऊंगी कि क्या कचरा पट्टी करी हुई है भाई मेरठ वालों ने इस जूडियो में। एंड मैं तो जूडियो की वीडियो बनाती गई, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई इतनी भीड़ देखो भाई, कपड़ों के ऊपर कपड़े, कपड़ों के ऊपर कपड़े, चप्पलों के ऊपर चप्पलें, कच्छों के ऊपर कच्छे, ये देखो चप्पलों के ऊपर चप्पलें। मतलब क्या है भाई, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन आतंक मचाता है किसी भी स्टोर में जाके
कोई पहली बार स्टोर खुला है तो तुमने तो उसमें ऐसा भूचाल मचाया कि तुम्हारे आगे आने से भी मेरे जैसा इंसान तो डर ही जाएगा, उल्टी ही आ जाएगी कि भाई मैं ना जाऊं दोबारा। क्योंकि काउंटर पे इतनी भीड़ मैं दिखाती हूँ आपको, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, इतनी देर बाद मेरी बहन का नंबर आया, एक बार तो मेरा मन हुआ छोड़ के चली जाती हूँ। एंड आपस में लोग बाग ना लड़ने को तैयार, मैं पहले खड़ी थी। फिर उसके बाद भाई हमें लगी भूख, हमने खाया डोसा, मैंने बोला भाई मैं तो थक गई, लोग कुछ खाते हैं। फिर हमने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम निकल गए भाई मार्केट में। एंड यहाँ से मेरे को हापुड़ अड्डे जा गई, और हापुड़ अड्डे से मेरे को फैब्रिक लेना था और अपने सूट बनवाने के लिए। सो हम पहुंच गए। पर भाई इसके बाद हमने देखा कि हमें थोड़ा टाइम लग गया एंड थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो मैं और मेरी बहन बैठ गई रिक्शा में एंड चल पड़े भाई घर की ओर। फिर भाई घर में आके भी आतंक मचाया, यहाँ के ऐनक लगा के काला चश्मा करा। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे मैं पहुंच गई हॉस्पिटल में एंड मैंने EGDA फिर से पकड़ा एंड इससे लगवाया सामान। इसके लिए मैंने हेल्प, इस बंदे ने भाई करी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प। सारी अलमारी इससे लगाई, अपने डेस्कटॉप, अपनी टेबल, सब सारा पूरा सेटअप कराना पड़ा। और क्या ही बताऊं, मतलब यहाँ पे पूरा काम चल रहा है, कहीं पंखा लग रहा है तो कहीं सेटअप बन रहा है। और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हॉस्पिटल वालों ने हमको AC भी नहीं दी एंड मेरे को तो इतनी ज्यादा परेशानी हो गई थी कि पैरों में स्वेटिंग, हाथों में स्वेटिंग, पूरा NABH लाइक बिना AC के बिताया। क्योंकि हॉस्पिटल वाले इतने ज्यादा गरीब थे, पता नहीं क्या है कि AC ही नहीं दी भाई, और हम गरीब, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो रखा था गर्मी में, क्या ही बताऊं। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरी हालत क्या हो जाती है गर्मी में। ये मेरी हालत है एंड पूरा पसीना, पूरा स्वेटिंग मेरे पूरे फेस पे थी, पर फिर भी मैं वीडियो शूट करने में गई। फिर मैंने अम्मा जी बुलाई एंड उनसे क्लीन कराना शुरू करा डिपार्टमेंट। मैंने बोला भाई इसको चकाचक चमका दो, बिल्कुल चमका दो। फिर हर रोज यही रूटीन चल रहा था एंड टाइम वही अपना 1:27 2:27 हो जाता है। फिर भाई ये सारा काम जितना भी था कर कर आके, मतलब अभी पूरा सेटअप नहीं लगा था बट मैं सेट करके निकल गई थी, तो कुछ इस तरह से मेरा डिपार्टमेंट लग रहा था। मुझे नहीं पता ये ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग क्यों हो रहा है, यानी इस तरीके से मेरी फाइल लगी थी। हाँ, पुराने डिपार्टमेंट में तो स्पेस ही नहीं था यार, यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो स्पेस है कि आप अपना बैग रख सकते हो या कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल रख सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो। एंड ये पूरी कबर्ड बनी थी, सारा सामान लगा के 2 बजे 3 बजे तक सारा तैयार हो गया था। एंड उसके बाद फिर मैं राउंड पे भी गई थी एंड या मेहनती तो हूँ, अगर मुझे कुछ काम करना का मन होता है तो फिर मैं उसको करके छोड़ती हूँ, चाहे वो दिन हो या रात हो। अगर मेरा नहीं मन है तो आप कितना भी मुझसे कहोगे कि भाई ये काम कर दे, तो भाई मैं नहीं कर सकती। एंड ये कुछ ब्लाइंड कर्टेन लगाए हुए थे एंड मैंने ये देखा बाहर का व्यू नजारा, और काफी अच्छा था। क्योंकि हम भाई हॉस्पिटल में बेसमेंट में थे, तो वहां पे कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था कि आप बारिश हो रही है नहीं हो रही है, मौसम कैसा हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता था। इधर आके धूप, पसीना, गर्मी, बारिश, सब चीज दिखनी स्टार्ट हो गई। एंड कुछ मेरा डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा सा मुझे फील हो रहा था। आपको कैसा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताना भाई। और ये मेरा पुराना डिपार्टमेंट में फिर मैं नेक्स्ट डे उसी दिन गई एंड मैंने अपना पुराना डिपार्टमेंट देखा। वहां पे हमारी बर्थडे लिस्ट एंड ये लगा हुआ था। तो भाई ये छोटू सा डिपार्टमेंट था जिसमें आप देख रहे हो वहां पे पूरे फ्लोर पे सारा सामान है, उसमें ही सब कुछ एडजस्ट कर रखा था। फिर भाई मैं NICU में पहुंची एंड यहाँ पे वेंटिलेटर जो है O2 सेंसर फेलियर शो हो रहा था, तो मैंने वो टेस्ट पास करके देखा। भाई अभी भी वो सेंसर को नहीं पास कर रहा था, तो फिर मैंने इसके लिए O2 सेंसर ऑर्डर किया। बाकी मशीन बिल्कुल सही चल रही थी, बस O2 सेंसर की दिक्कत थी। फिर भाई ये कर्टेन हटा के मैंने करी अपनी वीडियो बनाई। एंड भाई इन कर्टेन का, खिड़की का ये फायदा है कि आपका चमकदार सा चेहरा, सुंदर सा हसीन सा चेहरा दिखाई दे रहा है। नहीं तो वहां पे इतनी लाइटनिंग, इतना सब कुछ नहीं होता था। ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर से,
कुछ दिन तो मैं यही देखती रही, फिर कुछ दिन बाद इतनी ज्यादा गर्मी होने लगी कि फिर मैंने कर्टेन्स बंद करने शुरू कर दिए, पर नया नया शौक था तो सब कुछ करा। तो भाई मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा था नए डिपार्टमेंट में, एंड ऑलमोस्ट सब काम कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद उसी दिन हम चले गए ग्रोसरी के उसमें, तो भाई ये ग्रोसरी थी मेरठ में ही, फ्रेश फ्रेश करके नाम था इसका। एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्रेश नाम था, बट सच में ही फ्रेश ही चीजें थी यहाँ पे। फिर हमने यहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदी, लाइक पूरा ग्रोसरी सामान हमने यहाँ से लिया। एंड ये कुछ मैं, मेरी बहन और मेरा भाई इसको पूरा घर का सारा ग्रोसरी सामान खरीद के, ये उसका दोस्त, हम बिलिंग काउंटर से चल दिए हैं खरीद खरीद के भाई। एंड मतलब यहाँ पे सबसे अच्छी क्या थी कि सारा स्टोर पे ना सब कुछ, अगर आपको वेजिटेबल लेनी है या फ्रूट्स लेने हैं, बहुत ही फ्रेश था। एंड बाकी तो सारा सामान ही बहुत अच्छा था, सारा सामान ही अवेलेबल अच्छा था। हम पहले से पहले हम वीमार्ट में भी गए थे, और वीमार्ट में जाके इसको तो ऐसे हो गया कि मुझे उफ, मेरे को सफोकेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड मैं, मेरी बहन तो हाथ बंद करके पीछे खड़े हो गए थे। हमने बोला भाई जो करना है तुम करो, हम कुछ नहीं करेंगे, आज हम ही करते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा काम तुम भी करिए। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, एंड इसको पता है शायद कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ये हमने गाला वाला के जितना सामान था सब भर लिया यहाँ से, एंड भर के झोला झोला मास्टर चल दिया है। एंड मेरी बहन ने तो पोछा उठाया, उसको पोछा मारने का सबसे ज्यादा शौक है। एंड ये लड़का जो है ये बिल्कुल काम नहीं करता, बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, झोले उठाता हुआ। एंड बहुत मजा आया। मजा क्या भाई, थक गए थे। एंड 2-3 दिन से यही रूटीन चल रहा है मेरा, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब आपको क्या ही बताएं कि बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। एंड फिर ये इसका दोस्त बेचारा खींचे ला रहा था। फिर नेक्स्ट डे फिर भाई ये मैंने अलमारी सेट कराई नीचे वाली, ये जो भी आधा इसका हिस्सा कटा वो ऐसे इसमें, एंड इसमें सारा सामान लगाया। एंड ये बन के तैयार हो गई है मेरे वर्कशॉप। एंड एनएबीएच राउंड था, तो भाई मैंने पहले एनएबीएच राउंड का व्लॉग बना दिया है, डाल भी दिया है। ये थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं डालने में। फिर भाई ये एनएबीएच के टाइम में काम भी, और फिर प्लस एक्स्ट्रा काम भी, आपको ऑफिस भी सेटअप कराया, फिर आप लगे ही हुए हो कंटिन्यूसली। ब्रेन्स की जितनी सेल्स है सारी खत्म हो गई थी भाई मेरी, तो फिर खा के पहले पेट पूजा फिर काम दूजा वाला सीन है कि खा के भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद भाव हो गई थी। फिर आने के बाद फिर से मेरे पास कॉल आई पोस्ट शॉप से, ये है सीटीजी मशीन वॉच की। एंड जो इसका ट्रांसड्यूसर है ये काम नहीं कर रहा था। फिर भाई ये चेक किया, फिर देखा कि कनेक्टिविटी इशू इसमें फाउंड हुआ मुझे, और कुछ नहीं था। सो ये कुछ मेरा वर्कशॉप है इधर की साइड, जहाँ ये पूरा जहाँ मशीनें रखी हुई है, ये यहाँ तक मेरी वर्कशॉप है। अगर कोई दूसरा इस डिपार्टमेंट में आएगा तो यहाँ पे सेल्फ लगवा देंगे। एंड ये मेरा ऑफिस वाला कैबिन वाला एरिया है। एंड रोज यही चल रहा है कि कोई काम भी करना है, ट्रबल शूट भी करना है, एनएबीएच का सारा काम भी तैयार करना है। तो ये बोल रहे थे कि इस वेंटिलेटर में दिक्कत आ रही है, बट अगर मैंने टेस्ट पास करके देखे तो सारे टेस्ट पास हो गए थे। एंड ये कुछ मैंने इस तरीके से सारा सेटअप लगा दिया था, जितने अवार्ड ववार्ड मिले थे सब सेटअप करके सब कुछ लगा के। एंड ये लोग अपना इंजीनियर्स आके रिपेयर कराना शुरू कर दिया था। उस वाली जगह तो आपको क्या ही बताऊं यार, स्पेस भी नहीं था, मतलब कीटाणु सब कुछ मेरे खाने में जाते थे उसी टेबल पर रिपेयर करना और उसी में खाना। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। बाय बाय। व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब